नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। बिहार में बाढ़ और वज्रपात का हाई अलर्ट जारी, कई नदियां उफान पर। तो क्या फिर डूबेगा बिहार? बिहार में आचार संहिता लागू, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है आपकी। अब बिहार में स्कूल खुलेंगे, सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणाएं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार का ऐलान कि 12वीं पास छात्रा को 25,000 रुपए और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए देगी बिहार सरकार। उत्तर बिहार में बाढ़ विकराल है। बिहार में कोरोना को लेकर कुछ अच्छी खबरें भी आने लगी है। बिहार में स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। गुप्तेश्वर पांडे ने सीएम नीतीश की जमकर की तारीफ और एनडीए में जाने के दिए संकेत। मनिहारी में गंगा के रौद्र रूप से सहमे लोग। बिहार में आज 26 और 27 सितंबर तक भारी बारिश के आसार, वज्रपात गिरने की भी चेतावनी जारी कर दी गई। बीजेपी ऑफिस के सामने आकर पप्पू यादव समर्थकों ने नरेंद्र मोदी के हाय हाय के नारे लगाए और गुस्साई वाजपेयी ने लाठी से उन्हें पीटा। तेजस्वी का ऐलान कि भाजपा के सर्प से नहीं छूटने वाला है नीतीश के चेहरे पर लगा दाग, जनता लेगी जनादेश के अपमान का बदला। तेजस्वी यादव का ऐलान कि भाजपा की वैसाखी के सहारे सत्ता की भूख मिटाना चाहते हैं नीतीश। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए का सफाया इस बार निश्चित तौर पर करेंगे और इस बार राजद अपनी सरकार बनाएगी। और जैसे कि 10 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो तेजस्वी ने कहा कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार का आता पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। तेजस्वी का ऐलान कि ऐसा कोई सगा नहीं, नीतीश ने जिसे ठगा नहीं। लालू यादव के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कि उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। भाजपा का ऐलान कि पोस्टर से हटने के बाद तेजस्वी के माथे पर बैठ गए तेज प्रताप और चुनाव में करेंगे तांडव। बिहार में आचार संहिता लागू हो गई है और आचार संहिता लागू होते ही हरकत में आया नगर निगम और उखाड़े जाने लगे बैनर पोस्टर। पप्पू यादव का ऐलान कि छात्रों को मोटरसाइकिल तो छात्राओं को देंगे स्कूटी और जारी किया प्रतिज्ञा पत्र। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान कि 12वीं पास छात्रा को 25,000 रुपए और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए देगी बिहार सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य में अब 12वीं पास करने वाली छात्राओं को 25,000 और ग्रेजुएट होने पर छात्राओं को 50,000 रुपए देगी। और इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा है कि हम कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नया विभाग बनाएंगे और आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान इसके अंतर्गत आएंगे। हम उन लोगों की आर्थिक मदद करेंगे जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। बिहार के कई जगहों पर पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। नदियां फिर से उफान पर है, कई जगह डूबने के कगार पर हैं। और बिहार में आज 26 और 27 सितंबर तक भारी बारिश के आसार हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और बिहार में 26 और 27 सितंबर को भारी बारिश, तो इसी बीच कुछ जगहों पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के उत्तरी पश्चिमी जिलों में और गंगा के मैदानी इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 26 और 27 सितंबर को नालंदा, गया, शेखपुरा, बेगूसराय, नवादा, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, कटिहार, बांका, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई में भी जोरदार बारिश की आशंका जताई गई है।
तो आखिर मैं किन किन जिलों का नाम लूं? पूरे बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर आपके इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। 28 सितंबर से बिहार में खुल जाएंगे स्कूल। अब सिर्फ एक दिन का इंतजार, उसके बाद बिहार में 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 28 सितंबर से खुल जाएंगे। 11वीं से 12वीं के कॉलेज को भी खोलने का निर्णय लिया गया है और नए नियम के अनुसार एक बच्चा एक सप्ताह में मात्र 2 दिन ही स्कूल आएगा और 50% कर्मियों और शिक्षकों को स्कूल बुलाया गया है। मतलब शिक्षक भी एक दिन छोड़ के स्कूल आएंगे और अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही बच्चे स्कूल आ जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में सभी स्कूल बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के कोई भी व्यक्ति या शिक्षक स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,64,769 सैंपल की जांच हुई और जिनमें से 1632 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई और बिहार में टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 1,75,898 तक पहुंच गया है। तो वहीं 1,61,510 मरीज ठीक भी हो गए हैं और अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 13,506 है जिनका इलाज अभी चल रहा है। रिकवरी रेट फिर से बढ़ गया है। बिहार में रिकवरी रेट 91.82% तक बढ़ गया। तो जहां 1632 नए मरीज मिले तो वहीं पर 1810 मरीज ठीक भी हो गए। मतलब जितने नए मिले उससे ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं बिहार में। और बीते दिन पटना में सबसे ज्यादा 295 मरीजों की पहचान की गई। विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 चरण में होगा चुनाव। 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को मतदान। 10 नवंबर को आ जाएंगे रिजल्ट। बिहार चुनाव में इस बार एक बूथ पर सिर्फ 1000 वोटर करेंगे वोट और मतदान का समय भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया। यानी नवरात्र से पहले शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया और दिवाली तक बन जाएगी नई सरकार। इस बार नए नियम लागू, जैसे कि एक बार में एक साथ 5 से ज्यादा लोग किसी के घर जाकर प्रचार नहीं कर सकेंगे। कोरोना की वजह से बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं हो सकेगी और इसके अलावा नॉमिनेशन के दौरान किसी भी उम्मीदवार के साथ 2 से अधिक गाड़ियां नहीं जा सकेंगे। उत्तर बिहार में बाढ़ विकराल, बगहा शहर में घुसा पानी। मनिहारी में गंगा के रौद्र रूप से सहमे लोग। नेपाल व उत्तर बिहार में 3 दिनों से भारी वर्षा के कारण बाढ़ का संकट और गहरा गया है। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण में बाढ़ एक बार फिर से विकराल रूप लेने लगी है। प्रशासन ने जल संसाधन विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। कई जगह राहत व बचाव कार्य शुरू भी कर दिए गए हैं। साथ ही मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक, लखनदेई, बागमती, मनुषमारा का जलस्तर एक बार फिर से काफी ऊंचा पहुंच गया है। मनुषमारा का पानी पिछली बार आई बाढ़ से महज 1 फीट नीचे रह गया है और इसके कारण आधा दर्जन गांव एक बार फिर से प्रभावित हुए हैं। वहीं बागमती के कारण तटबंध के अंदर बसे 1 दर्जन गांव पानी से घिर गए हैं। तो फिर से बिहार में बाढ़ के संकेत बन रहे हैं और नदियों ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो क्या फिर से डूबेगा बिहार? तेजस्वी यादव का ऐलान कि भाजपा के सर्प से नहीं छूटने वाला है। नीतीश के चेहरे पर लगा दाग, जनता लेगी जनादेश के अपमान का बदला। तेजस्वी ने कहा है कि इस बार हमारी जीत तय है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से बदला लेने जा रही है और यही मोदी जी हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था। नीतीश कुमार ने डर और लाचार के चक्कर में जनादेश का अपमान किया। उन्हें सिर्फ कुर्सी से प्यार था। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है। बिहार की जनता नीतीश के असली चेहरे को पहचान चुकी है। तेजस्वी यादव का ऐलान कि भाजपा की वैसाखी के सहारे सत्ता की भूख मिटाना चाहते हैं नीतीश। तेजस्वी ने कहा है कि आज यह नौबत आ गई है कि जिसकी थाली पहले खींच ली गई थी, जिसे अपमानित किया गया था, एक साथ
एक साथ हाथ उठाने पर भी आपत्ति थी। आज उनके चेहरे पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार की जनता जानती है कि ऐसा कोई सगा नहीं, नीतीश ने जिसे ठगा नहीं। नीतीश कुमार बीजेपी की वैसाखी के सहारे सत्ता की अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं और इस बार भले ही हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, लेकिन त्याग करते हुए भी बिहार में एनडीए का सफाया निश्चित तौर पर करेंगे और इस बार राजद अपनी सरकार बनाएगी। बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी बीच आचार संहिता बिहार में लागू हो गई है। और बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। पप्पू यादव जी ने ऐलान किया है कि छात्रों को मोटरसाइकिल और छात्राओं को देंगे स्कूटी और प्रतिज्ञा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा है कि इंटर में प्रथम श्रेणी करने वाले छात्रों को मोटरसाइकिल देंगे और प्रथम श्रेणी करने वाले छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की ऋण की राशि 4 लाख से 10 लाख होगी। वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 3000 रुपए की जाएगी। अनुरोध करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि आपने 30 साल 2 भाइयों को दिए, अब मुझे बिहार को संवारने के लिए 3 साल दें। उन्होंने सीधा कहा है कि अगर वादे पूरे नहीं किए गए तो 3 साल में हमारी सरकार इस्तीफा दे देगी। तेजस्वी यादव जी का ऐलान कि राक्षस राज है नीतीश कुमार का राज। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में हर 4 घंटे में एक बच्ची के साथ रेप होता है, हर 5 घंटे में एक हत्या होती है। उन्होंने कहा कि आप एनसीआरबी का डाटा देख सकते हैं। नीतीश कुमार का राज राक्षस राज है। यहाँ पप्पू पांडव जैसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम होता है, पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं होती है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। उन्होंने कहा कि 60 घोटाले हुए लेकिन एक मंत्री या अधिकारी पर भी कार्रवाई नहीं हुई। नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। नीतीश गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी पर बात करना नहीं चाहते। इन लोगों ने जनादेश का अपमान किया था, महागठबंधन को ठगा था और जिन्हें जनता ने रोक दिया था उनके साथ मिलकर राज किया। और 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार का अता पता नहीं चलेगा। पप्पू यादव ने जैसे ऐलान किया है कि जब की सरकार बनी तो संविदा की तरह सीधी नियुक्ति। उन्होंने कुछ वादे किए हैं और कहा है वादा पूरा नहीं किया तो 6 महीने में इस्तीफा। उन्होंने कई वादे किए हैं, जैसे लड़कियों को शादी के लिए 10 लाख रुपए का लोन और कोई ब्याज नहीं लगेगा। सरकार हर महीने 28 तारीख को गरीबों को आलू, प्याज, चावल और सरसों तेल देगी। युवाओं को रोजगार दिलाना प्राथमिकता। नियोजित संविदा जैसे शब्द खत्म होंगे, सभी की परमानेंट नौकरी मिलेगी। और उन्होंने वादा किया है कि अगर 6 महीने में वादे पूरे नहीं किए गए तो इस्तीफा दे देंगे। चुनाव का ऐलान होते ही जेल में कैद लालू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कि उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। उन्होंने नारा दिया है कि उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। उन्होंने आगे लिखा है कि बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा और अब जनता का राज होगा। आप दर्शकों से सवाल, आप बिहार में किनकी सरकार चाहते हैं जरूर बताइएगा कमेंट में। भाजपा ने कहा कि पोस्टर से हटने के बाद तेजस्वी के माथे पर बैठ गए तेज प्रताप और चुनाव में करेंगे तांडव। कृषि बिल के प्रदर्शन के दौरान ये तस्वीर जरा देखिए। और इस तस्वीर को भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट करके लिखा है कि तेजस्वी यादव ने पोस्टर से भले ही हटा दिया हो लेकिन तेज प्रताप माथे पर बैठ गया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की पूरी राजनीति पर पानी फेरने के लिए एक तेज प्रताप काफी है। भाजपा जदयू को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
निखिल आनंद ने कहा है कि तेजस्वी मुगलिया सल्तनत के युवराजों की तर्ज पर भले ही अपने माता पिता और भाई बहनों को तस्वीरों से हटाकर खुद की बड़ी छवि गढ़ने का स्वयंभू प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है जैसे जल के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती, वैसे ही राजद के बुनियादी ढांचे से परिवारवाद को हटा दें तो पार्टी विलुप्त हो जाएगी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि राजद बिना विचारधारा, बिना संगठन के भीड़ तंत्र की पार्टी है जो राजनीति का आडंबर करके परिवार का वजूद बचाए रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि कृषि बिल पर तेजस्वी ने जो विरोध किया है उससे पहले बेहतर यह होगा कि वे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के पन्ने को पलटकर पढ़ लेते।